हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी मेरा क्लास चल रहा था परमाणु संरचना पे, और इसका हम ऑलरेडी 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हम AMBS में ये तीनों कर चुके हुए हैं। ये तीनों हम कर चुके हुए हैं। 10-10 क्वेश्चन का सेट रहता है। अभी हमको करना है ये इसको, तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, नील्स बोर ने, या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक मैंने परमाणु में नाभिक। नील्स बोर ये तो बताए थे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाते हैं, वो बताए थे। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, और ये चैडविक यही न्यूट्रॉन का खोज किए थे, चैडविक ने। तो आंसर हो जाएगा चैडविक। जेम्स चैडविक इसका पूरा नाम होता है। आगे देखिए, इसमें है कि जेम्स चैडविक 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि एक महत्वपूर्ण कण है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, न्यूट्रॉनों में गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहने मतलब कौन सा कथन गलत है न्यूट्रॉनों? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर अवस्थित होता है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं और वे परमाणु के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन में यही तो क्वेश्चन सही, वही हम सोच रहे हैं ये कैसे हो गया इस तरह। हम इसमें ये जो है ये सही वाला हम मार दिए, मगर इसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, हम ये ध्यान भी नहीं दिए। हमको लगा ये गलत क्यों आ रहा है। तो आगे देखिए है इसमें कि चक्कर नहीं लगाते हैं, इसमें नहीं करना था, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन को आप लोग भी ध्यान से पढ़िए, और अक्सर लोग चकमा खाता है इस तरह में, तो इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, निम्न में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? माने कौन ऐसा एलिमेंट है जिसके परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है? लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम, हीलियम। तो ये हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है, और परमाणु द्रव्यमान भी एक है, मान भी एक है, दोनों एक है। इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में इतने सारे बातें लिखा हुआ है। निम्नलिखित परमाणु में हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आइसोटोप प्रोटियम होता है। केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अतः आइसोटोप जैसे ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रोटियम में नहीं होता है। यह इसका कहने मतलब है। इस प्रकार हाइड्रोजन का प्रोटियम आइसोटोप में नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो कहने का मतलब है इसका दूसरा जो आइसोटोप है उसमें होता है। तो इसको सिंपल हम आपको जो ये तरीका बताएं, ये कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, और इसका द्रव्यमान दोनों क्या होता है? दोनों एक ही होता है, द्रव्यमान। आप इसी से इसको याद रखेंगे, इससे ज़्यादा सुविधा होगा। चलिए आगे देखते हैं। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक है, युकावा है, एंडरसन है, या फिर रदरफोर्ड है? इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं एंडरसन। देखिए, पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। यह धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और तथा पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त करते हैं, माने इससे धन आवेश होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है,
इसकी खोज 1932 में कार्ल एंडरसन ने की थी। इसका विद्युत आवेश ये दिया हुआ है पॉइंट में, इसको सिंपल में, इसको इतना नहीं, सिंपल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसको हम लोग याद रखते हैं। ये इतना पॉइंट इसको नहीं लेते हैं कूलम में। इसकी घूर्णन गति आधी होती है, वही जो है सेम उसी तरह होता है। चलिए आगे देखते हैं। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, मेसॉन का है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण का कहने का मतलब क्या है कि इसमें सारा चीज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है समान होता है, हर तरह से समान होता है पॉजिट्रॉन के सिवाय चार्ज के। चार्ज अलग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको इसका प्रतिकण कहा जाता है। देखिए, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है जिसमें धनात्मक आवेश होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को मिलाते हैं, जिससे एक न्यूट्रॉन बनता है और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो रमन हो गया, बोस हो गया, चंद्रशेखर हो गया, साहा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बोस। इसमें देखिए, इसका ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ये भारतीय वैज्ञानिक, इसका नाम विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, तो बोस इसका नाम। इस देखिए यहाँ पे देखिए, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस जो थे, ना विशिष्ट कण के साथ जुड़ा हुआ है। बोस को जो कि एक प्रकार का कण है, बोस के नाम पर रखा गया है। बोस एक कण है, ये यही बोस खोजे थे, इसीलिए इनका डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, इसलिए इनका कण का नाम ही बोस के पे रख दिया। सत्येंद्र नाथ बोस ने आइंस्टाइन सांख्यिकी की खोज की थी, जिससे बोसोन कणों के व्यवहार को समझाने में मदद की थी। इन कणों को बोसोन कण बोस के सम्मान में रखा गया, उनके सम्मान में इनका नाम, वही खोजे तो उनका नाम रख दिया। चलिए आगे देखते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु चक्रण होता है? कहता किसमें कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु चक्रण होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका इंग्लिश में है, आप इसको, अरे यार कहाँ चल गया, अच्छा चलिए आप लोग मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा लाइट इशू था। आगे देखते हैं। वह कण जो नाभिक कणों माने न्यूक्लियन को बंधे रखने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर मेसॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेसॉन। देखिए, मेसॉन ने सभी कण को एक क्वार्क व एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं, मेसॉन कहलाते हैं। ब्रह्मांड में 140 से अधिक मेसॉन का अस्तित्व है। इसका सांख्यिकी व्यवहार बोसॉन होता है। चलिए आगे देखते हैं। है न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? न्यूट्रॉनों के एंडरसन, पावली, युकावा, गोल्डस्टीन। तो इसका खोजकर्ता हो गया आपका पावली। ये गलत टिक हो गया, अच्छे से टच काम नहीं किया। पावली, इसका आंसर हो जाएगा पावली, आंसर हो जाएगा इसका पावली। देखिए, न्यूट्रॉन यह एक नया कण है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार 1930 में पॉली ने किया। इस कण का प्रथम सैद्धांतिक या आधार पर सिद्ध भौतिक विधि परमवीर 1934 में बतलाया था, इसलिए इसका ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। है मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? पावली हैं, चैडविक हैं, युकावा हैं, थॉमसन है। इसका आंसर हो जाएगा युकावा, आंसर हो जाएगा युकावा। देखिए, हिदेकी युकावा एक सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जापानी थे। 1935 में परमाणु की यह रचना स्थापित हो चुकी थी कि नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन सक्रिय सी जगह में फंसे रहते हैं। धन जाति के प्रोटॉन कण एक दूसरे के अति निकट होने के कारण इसमें परस्पर जबरदस्त हटा बल होता है। कहने का मतलब पूरा एकदम नज़दीक ऐसे सटा हुआ रहता है, तो इन्हें तुरंत बिखर जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इस प्रश्न का समाधान युकावा ने सीधे सिद्धांत में दिया था। गणित की सहायता
से नाभिक के अंदर या अपने ये ऐसे बल क्षेत्र की कल्पना की जा, इसी के बारे में पूरा दिया हुआ, अब इसको अच्छे से देख लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर भी इसमें कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपका साइंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे मिलते हैं दोस्त दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।